हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं चैप्टर 14 के बारे में बात करूंगी, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। इसके प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं, यानी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। पहला देखिए, पॉइंट्स क्या दे रखा है कि समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों की कितने पद होते हैं उन सभी का सम करेंगे यानी योग करेंगे, और डिवाइड बाई कितनी संख्या है उतना कर देंगे। और दूसरा पॉइंट्स क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना हो तो उसका सिंबल्स होता है आपका एक्स बार है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एफ है। ठीक है, ये हमारे फार्मूले होते हैं। अब आइए प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित किया गया माध्य सदैव बराबर होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो चलिए हम इसको लगाते हैं या फिर बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या होता है कि जब हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का बारंबारता इसके मध्य बिंदु पर केंद्रित है। इसी कल्पना के कारण अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य एक ही होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या है? जब हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि प्रत्येक बारंबारता उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित है, यानी मध्य बिंदु किसी भी संख्या का हम क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे तो उसके मध्य बिंदु को केंद्रित मानते हैं। ठीक है,
यानी उसके मध्य बिंदु को केंद्रित मानते हैं। इसी कल्पना के कारण अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य एक ही होने की संभावना बहुत कम है। यानी अवर्गीकृत और वर्गीकृत की दोनों संख्याओं के माध्य समान होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अतः यह दिया गया कथन क्या होगा, हमारा असत्य होगा। आइए प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया है 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या n बराबर क्या है, 10 दे रखा हुआ है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, भारों का समांतर माध्य यानी x बार इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 45.6 किग्रा। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। अब लिखेंगे कि व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर होता है n गुणे x पर बार, ये होता है। तो चलिए इसमें लिख देते हैं मान। n क्या है हमारा 10 दे रखा है एंड x कितना दे रखा है 45.6 दे रखा है। इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 456 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है 13, 17, 21, 28, 39, 23, 37, 49 का हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो हम लिखते हैं हल में क्या कि समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर पद क्या हमारा दे रखा है 13 + 17 + 21 + 28 + 39 + 23 और +37 और +49 बटे कितना हो जाएगा, कितनी संख्या हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इन सभी को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 227 बटे 8 हो जाएगा। इसको हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 28.375 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 25 तक के अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से यानी स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 एंड 17 19 23 ये हो जाएंगे, यही होंगे। ठीक है, अब लिखते हैं समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 और +23 कितनी संख्या आ जाएंगी हमारी 9। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो 100 बटे कितना हो जाएगा 9। तो इसको निकालेंगे तो 11.11 ये आ गया हमारा क्या आंसर।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि यदि 6, 8, 5, 7 x तथा 4 का समांतर माध्य 7 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पर क्या है, समांतर माध्य बराबर कितना दे रखा है 7। ठीक है, 6, 8, 5, 7 x तथा 4 के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग क्या हो जाएगा, 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 बटे कितनी संख्याएं हैं हमारी 6। ठीक है, और माध्य क्या है 7 दे रखा है। इसका गुणा करेंगे तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 42 हो जाएगा, इक्वल टू इन तीनों को जोड़ देंगे तो 30 + x हो जाएगा। x इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 42 - 30 और x इक्वल टू आ जाएगा 12। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।